दोस्तों, अगर किसी महिला के पति को लुटेरों ने लूटा हो, उनके साथ मारपीट की हो और हत्या कर दी हो, उसके बाद उस महिला की स्थिति क्या होगी? और वो भी तब वो जब महिला नई नवेली दुल्हन हो, शादी को 1 हफ्ता बीता हो और ऐसी घटना हो जाए तो वो महिला क्या सोचेगी? वो महिला क्या करेगी? वो महिला पुलिस के पास जाएगी, अपने लोगों को फ़ोन करेगी, परेशान होगी, या फिर 17 दिन बाद वो हज़ारों किलोमीटर दूर किसी ढाबे पर बेसुध हालत में मिलेगी। और वहाँ मिलेगी भी तो यह कहानी बताएगी कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे यहाँ फेंक दिया गया। आप मेरी बात को बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोनम की, मैं बात कर रहा हूँ राजा की, और मैं बात कर रहा हूँ राजा के मर्डर की। आप सोचकर देखिए कि दोपहर में जिस वक्त राजा का मर्डर होने वाला था, दोपहर में 1:30 के बाद मर्डर हुआ है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। और उसी दरमियान उस महिला की यानी कि सोनम की जो हंसी है, वो आपको परेशान कर देगी। सोनम की हंसी का जो ऑडियो सामने आया है, सोनम का ठहाका जो पति की मौत के बाद सुनने को मिला है, वो किसी भी भारतीय नारी को, भारतीय महिला को, वो महिला जो अपने पति से प्रेम करती है, जो अपने पति का सम्मान करती है, जो मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र के रिश्तों को बहुत उम्मीद के साथ मानती है, वह महिला टूट जाएगी। सोनम का यह ठहाका हर उस महिला को परेशान कर देगा जिसको अपने पति में ही अपनी जिंदगी नजर आती है। दोस्तों, पहले मैं आपसे कुछ बातचीत सोनम के बारे में इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि सोनम आज सलाखों के पीछे है। वो 24 से 25 साल की लड़की जो चाहती तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती थी। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो वेल सेटल्ड था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, सामाजिक प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, और जो तमाम चीज़ें दिखने में लग रही हैं कि राजा का नेचर भी ज़बरदस्त था। वो हर एक पल को एंजॉय करना चाहता था, वो हर एक पल को कैमरों में कैद कर लेना चाहता था। चाहे वो उसकी शादी का मौका हो, हल्दी का मौका हो, अलग अलग मौक़ों की रील्स भी आपने देखी हैं। वो कितने जॉली मूड का लड़का था, उसे लगता था कि सोनम से उसकी शादी हुई है। वो सोनम एक अच्छी लड़की है, उसके साथ जिंदगी बेहतर चलेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के महज 10 दिन बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। शुरुआत में उसको यह लगता है कि उसकी पत्नी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, सोनम का इंटरेस्ट नहीं है, उसमें दूरियां हैं। लेकिन जब वो हनीमून पे जाने का प्लान बनाती है तो राजा को लगता है कि सोनम का मन बदल चुका है। अब सोनम बिल्कुल ठीक है, और जब हम हनीमून पर जाएंगे तो इन 4, 5, 6 दिनों में हमारे बीच में जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। हम एक दूसरे के और नज़दीक आएंगे, क्लोज आएंगे, और एक दूसरे को और समझ पाएंगे। लेकिन सोनम के दिमाग में जो था वो बेहद खतरनाक था, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि सोनम का वो ठहाका, सोनम की वो हंसी आपको परेशान कर देगी। दोस्तों, यह सोनम की वो हंसी है जो उस वक्त निकल रही है जब उसके दिमाग में मर्डर का प्लान काम कर रहा है, जब उसको पता है कि अगले कुछ ही पलों में राजा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, वार होगा कुल्हाड़ी से, और राजा इस दुनिया में नहीं रहेगा, बच नहीं पाएगा। ये बात सोनम को पता है, लेकिन आप देखिए कि सोनम कितनी शातिर है कि इतनी झूठी झूठी कहानियों को गढ़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, राजा रघुवंशी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सोनम से अरेंज मैरिज करता है, और सोनम के बारे में उसे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी। उसके एक्स के बारे में, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोनों हनीमून पर जाते हैं और उसके बाद वहां से राजा रघुवंशी लौटकर कभी वापस नहीं आता है। अब इसको लेकर के राज कुशवाहा के भी बैकग्राउंड की तमाम जांचें चल रही हैं। राज कुशवाहा सोनम के अफेयर के बारे में भी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, दोनों की कॉल डिटेल्स और चैट्स निकाली जा रही हैं, तमाम नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन राज कुशवाहा, जो सिर्फ 20,000 रुपये महीने का कमाता है, उसने सोनम के कहने पर इतना बड़ा मर्डर करवा दिया। अब उसके परिवार वालों की तरफ से और तमाम चीज़ें जो भी सामने आती हैं, वो जानना बेहद ज़रूरी रहेगा। दोस्तों, इस खबर में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और सन्यासी जीके को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।